एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, भक्त भगवान की। कहानी के शीर्षक आज का प्रसंग या गुस्से की दवा। दोस्तों, गुस्सा किसको नहीं आता? गुस्सा आता है तमोगुण से। किससे आता है? तमोगुण से। जो आदमी के अंदर राक्षसी गुण है, मनुष्य 3 गुणों से युक्त है। हर इंसान के पास ये 3 गुण होता है। एक सतोगुण होता है। ध्यान से बात को समझने की कोशिश करें, जीवन में प्रयोग करें। एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है। जैसे गाड़ी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर में चलती है, उसी प्रकार से यह शरीर 3 गुणों से चलती है दोस्तों। और तीनों गुणों की आपको पहचान सुन लीजिए। जब आप अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, अच्छे अच्छे बातों को बोलते हैं, सत्य बात बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, तो आपके पास सतोगुण विद्यमान होता है। इस समय आप सत्संग सुन रहे हैं और मैं सत्संग कह रहा हूं, भगवत चर्चा हो रही है। इस समय सबके ऊपर सतोगुण विद्यमान है। जो भी ध्यान से सत्संग सुन रहा है, सत्संग में आया है, सब लोगों के ऊपर कौन सा गुण विद्यमान है? सतोगुण। जब आप अच्छी किसी के सलाह देते हैं, किसी के साथ भलाई करते हैं, आपके अंदर दया की भावना आती है, परोपकार की भावना आती है, सत्य बात बोलने की, भगवत चर्चा की बात आती है, तो दोस्तों उस समय आपके शरीर पर सतोगुण होता है। और इसके बाद दूसरा गुण होता है रजोगुण। रजोगुण मतलब राजस्य। कभी कभी आप किसी की गाड़ी में देख लेंगे, तहसील में राजस्व विभाग लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? राजस्व विभाग। मतलब ये राजपाट का काम करते हैं। जब आप खेती बाड़ी में काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं या भोग विलास करते हैं, तब आपके पास रजोगुण विद्यमान होता है। जब आपका रज काम करता है, उस समय आप रजोगुण में हैं। वो रजोगुण की पहचान है। हानि लाभ सुख दुख की बातें करते हैं। यह भावनाएं जब आपके ऊपर विद्यमान होती, तब आप रजोगुण में होते हैं। और तीसरा गुण तमोगुण है। ध्यान दीजिएगा, यह तीनों गुण बारी बारी से हर इंसान के पास आता है। चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो चोर डकैत हो, कोई भी इंसान धरती पर पैदा होता है, ये 3 गुण से खाली नहीं रहता। यदि वह शरीर धर लिया तो 5 तत्व गुण 3 ही, 5 तत्व और 3 गुण उसके पास रहेंगे ही रहे। 23 तत्व का स्थूल पिंड बनता है दोस्तों, लेकिन 5 तत्व और 3 गुण, सतो सत रज तम, ये सब के पास, चाहे ये बड़े से बड़े संत हो, अगर शरीर धर करके भगवान भी आ जाए, राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, शिव आ जाए, विष्णु आ जाए, फिर भी उनको भी तमोगुण होगा। देवता आ जाए, देवराज इंद्र क्यों ना आ जाए, फिर भी उनके अंदर भी तमोगुण होगा दोस्तों। बड़े बड़े ऋषि महात्मा श्राप क्यों दे देते हैं? श्राप देना दोस्तों ये तमोगुण का काम है, और आशीर्वाद देना ये सतोगुण का काम है। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया, बिना तमोगुण आए आप श्राप दे नहीं सकते। ऋषि दुर्वासा ने
गोपिकाओं को कृष्ण के और मथुरा वालों के लिए साफ क्रोध में आकर के दे दिया था। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हुआ करते थे, तो ऋषियों के पास, संत महात्माओं के पास भी गुस्सा होता है दोस्तों, क्योंकि यह तीनों गुण चाहे जो हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव, तीन गुण सबके पास होते हैं दोस्तों, सबके पास। अगर इनमें एक एक गुण की प्रधानता है, लेकिन रहा था तीनों गुण। क्या कहा था? किसी के पास तीन गुण में एक गुण प्रधान होता है, जैसे आपके पास, जैसे विष्णु के पास होता है, तो इसमें सतोगुण, विशेष सतोगुण की प्रधानता होती है विष्णु में, और ब्रह्मा जी में रजोगुण सबसे ज्यादा होता है, और शिव जी में तमोगुण की प्रधानता ज्यादा होती है। ऐसे संत महात्मा भी होते हैं, इंसानों के पास होते हैं, पशुओं में भी तीन गुण होते हैं दोस्तों। 84 लाख योनियों में सब जितने प्राणी हैं, सब 5 तत्व और 3 गुणों से युक्त होते हैं। 5 तत्व, कीट पतंगा, पशु पक्षी, सुअर कुकुर में भी क्रोध आता है दोस्तों। देवी देवताओं में भी क्रोध आता है। देवराज इंद्र को भी क्रोध हुआ था, तब देवासुर संग्राम हुआ। तो क्योंकि जब तमोगुण आपके पास है, तो तमोगुण की पहचान है जब आपको आलस्य आई, निद्रा आई, बच्चा सो रहा है, बिना तमोगुण के आप सो ही नहीं सकते। जब तक आपके शरीर में तमोगुण आएगा नहीं, आपको नींद आएगी ही नहीं। अच्छी अच्छी बात सोचते रहिए, पूरी रात सोचते रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी दोस्त। जब तक आपके पास तमोगुण नहीं आएगा, तब तक आप सो नहीं सकते। आलस, क्रोध, निद्रा, ये दोस्तों तमोगुण के लक्षण हैं। और भोजन से भी इस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर सात्विक भोजन करेंगे, तीनों गुण भोजन वाला अलग, तीनों प्रकार के भोजन भी होते हैं। आप फल फ्रूट खाएंगे तो आपके ऊपर सतोगुण की प्रधानता ज़्यादा होगी। रोटी चावल खाएंगे, बिना नमक के कोई भोजन करेंगे तो आपके अंदर सतोगुण की प्रधानता होगी। अगर उसमें नमक डाल लिया जाए तब आपका रजोगुण हो जाएगा, उससे आप राजस्व का बढ़ेगा। फल फूल, सेब संतरा जो बिना नमक के खाएं तो आपका सतोगुण बढ़ेगा। लेकिन दाल बिना नमक के खाएं तो सतोगुण है, लेकिन अगर दाल चावल और रोटी के साथ नमक मिला लेंगे तो उसमें रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी, रजोगुण बढ़ेगा फिर। और आप लहसुन और प्याज ज़्यादा खाते हैं तो उससे आपके पास तमोगुण की प्रधानता, ज़्यादा क्रोधी हो जाएंगे। लहसुन खाने वाला, प्याज खाने वाला, अभक्ष्य भोजन करने वाला, मांस मदिरा करने वाला, इसके पास तमोगुण की प्रधानता होगी। तो हर इंसान में यह तीनों गुण होते हैं। और 3 प्रकार के भोजन भी होते हैं, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। तामसी भोजन जानते हैं, अंडा, गोश्त, मांस, मदिरा, ये तामसी भोजन है। प्याज, लहसुन, ये तामसी है। और नमक युक्त, जैसे नमक है, दाल मोठ है, नमक मिल गया तो ये राजसी है। बिना नमक का भोजन सात्विकी है दोस्त। और भोजन 3 प्रकार के होते हैं और खाया 4 प्रकार से जाता है। भोजन खाया कितने प्रकार से जाता है? 3 प्रकार से तो होता है। सात्विक, राजस और तामस भोजन 3 प्रकार का होता है, लेकिन खाने की विधि क्या है? 4 प्रकार के। गीता में कहा गया है भक्ष, भोज्य, लेह और चोष्य, 4 प्रकार से खाया जाता है।
एक भोजन है भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। जैसे आप दूध पी गए, ये भी तो एक भोजन है जो चबा कर खाया जाता है। कूच कूच कर खाते हैं, चावल दाल। भोज्य, भक्ष्य भोजन है, इसका आप भक्षण करते हैं, चबा कर खाते हैं, ये भक्ष्य भोजन है। पानी आप पीते हैं, दूध आप पी करके भोजन करते हैं, ये भोज्य है। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चुत। एक आप भोजन ऐसे करते हैं जो चाट कर आप खाते हैं। कैसा भोजन करते हैं? जैसे चटनी अचार है, चाट चाट करके खाते हैं। जैसे मलाई है, उसे आप चाट चाट के खाते हैं। एक चोष से भोजन है जिसे आप चूस कर खाते हैं। जैसे आपको ईख आप चूस करके भोजन करते हैं। जैसे संतरा है, इसको आप चूसते हो। नींबू है, इसे आप चूसते हो। खाने की विधि 4 प्रकार के है और भोजन 3 प्रकार के होते हैं। तो उसमें जो, इसलिए तमोगुण सबके पास होता है और जिसके पास होता है, क्योंकि राम के पास भी क्रोध था। कब क्रोध किया था भगवान राम ने? विनय न मानत जलधि जड़, अरे गए 3 दिन बीत, और लक्ष्मण बाण सराहिए, अबिन भय होइन प्रीत। 3 दिन समुंदर से हाथ जोड़ा भगवान राम ने, लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं पाया। तो राम को भी क्रोध आ गया। बिन भय होइन प्रीत, बिना गुस्साने, बिना डरवाए, बिना धमकाए इससे प्रेम नहीं होगा दोस्तों। तो क्रोध इनको भी आता है। कृष्ण भगवान को भी क्रोध आया था। सौगारी जयद्रथ था, शिशुपाल, हाँ शिशुपाल था, जयद्रथ नहीं शिशुपाल। शिशुपाल की कहा था कि 99 गारी, 100 गारी हम इसे माफ कर देंगे। और जब 101 गाली देंगे, बुआ का लड़का था, कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल था। कहा कि 100 गाली हम माफ कर देंगे, लेकिन 101 गाली हम माफ नहीं करें। जब शिशुपाल ने उनको गाली दिया था, 100 तक सुनते गए, लेकिन जब 101 गाली हो गई तो कृष्ण को क्रोध आ, कहे सावधान शिशुपाल। और कृष्ण ने अपना चक्र उठाया और कहा भाग, जितना भागना चाहता है, और अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और वह जाकर के शिशुपाल की गर्दन को काट दिया। तो कृष्ण को भी क्रोध आता है, राम को भी क्रोध आता है, देवताओं को भी क्रोध आता है, ब्रह्मा विष्णु शिव सबको क्रोध आता है दोस्तों, क्योंकि यह शरीर 3 गुणों से बनी हुई है। अब आप जान लीजिए कि 3 गुणन की भक्ति है। ये कौन? तीनों गुणों से युक्त है शरीर। तो गुस्सा दोस्तों तो सबको आता है, क्योंकि ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, या ये कह लीजिए प्राकृतिक देन है, या कह लीजिए ईश्वरी देन है। तो अब आप लोग गुस्से से बचने की एक दवा ले लीजिए। गुस्सा ना आए, इस पर आप लोग एक दृष्टांत सुने। एक अलमस्त फकीर टहलते टहलते बिच्छू, हमेशा बस्तियों में घूमते टहलते थे। तो एक दिन
एक दरवाजे पर पहुँचे तो सास पतोहू से झगड़ा करता, बहू सास से झगड़ा हो रही थी। सास उसकी बड़ी परेशान थी बहू से, बहू बड़ी लड़ंकी रहा है, नित्य प्रति अपने सास से झगड़ा करती थी। जब एक संत जी, एक महात्मा, एक साधु दरवाजे पर पहुँचे तो उसकी सास ने भिक्षा ले आकर के साधु को दिया। उस समय लड़ाई हो रही थी, दोनों झगड़े से ऊब चुके थे। सास ने कहा, महाराज कोनो गुस्सा की कोई दवा है आपके पास? क्रोध की कोई दवा है? और पतो भी झगड़ा करते करते ऊब चुकी थी बहू। उसने कहा, महाराज यदि कोई क्रोध की आप दवा जानते हैं, आप संत महात्मा फकीर हैं, क्रोध की कोई दवा जानते हो तो मुझे बताएं। कहा, दवा तो है लेकिन उसको आपको प्रयोग करना पड़ेगा। महात्मा जी अपने झोली में हाथ डाले और एक छोटी सी शीशी निकाले। कहा, यह दवा है और इस दवा को जब क्रोध आए तो इसका 2 बूंद आप अपनी जिह्वा में, जैसे आँख का ड्रॉप होता है उतनी वो बूंद बूंद गिरती थी दवा। कहा कि इस 2 बूंद, मात्र 2 बूंद अपने मुख में डाल लेना। एक शीशी तुम ले लो बहू और एक शीशी सास को दे दिया। कहा, जब तुम्हारे पास क्रोध आए तो चुपचाप ये मेरी दवा मुख में डाल लेना और कम से कम 10-15 मिनट मुंह मत खोलना, तभी मेरी दवा काम करेगी। जब क्रोध आए तो बस 2 बूंद जो है कि मुख में डालना, 15 मिनट तक मुंह खुले ना, मुंह बंद रहे। देखिए ये दवा काम कर जाएगी, आप दोनों झगड़े से मुक्त हो जाएंगे। दोनों को एक एक शीशी दवा दे दिया और महात्मा जी चले गए। कहा, मैं 1 हफ्ते के बाद लौट करके आऊँगा इसका पता लगाने के लिए। और अलमस्त फ़कीर टहलते टहलते चले गए और दूसरे बस्ती में 7 दिन उसके मकान पर, 7वें दिन फिर पहुँचे। और जब 7वें दिन पहुँचे तो उसकी सास दौड़ते दौड़ते जो है कि उनके चरणों पर गिर पड़ी। कहा, महाराज इतनी कारगर दवा थी कि 7 दिन हो गया, बहू सास से आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं। ये कौन सी दवा है? ये क्या दवा है? कौन सी दवा है? तब संत महात्मा बताए, अब आप लोग दवा सुनिए, मैं दवा का नाम बता दे रहा हूँ। उस औषधि का नाम बता दे रहा हूँ। अगर जिसको क्रोध लगे यह दवा कर लीजिएगा, आप जो है कि क्रोध से बच जाएंगे। वो अलमस्त फकीर बताता है, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये हमारे गुरु महाराज का चरणामृत है। क्या बताया? हमारे गुरु महाराज का चरणामृत है। ये मैंने शीशी में रख लिया था, इसकी 2 बूंद डालोगे तो गुरु की कृपा होगी और आपका मुंह 15 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। जब आपका मुंह बंद हो जाएगा तो आप झगड़ा बोल ही नहीं पाएंगे, तो झगड़ा होगा कैसे?
जब सास के क्रोध आए तो 2 बूंद डाल ले, जब बहू के क्रोध आए तो 2 बूंद डाल ले और पूजा के स्थान पे पहुंच जाए। हफ्तों बात बीत गया, उसके घर में झगड़ा नहीं हुआ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्रोध की कौन सी दवा है? क्रोध की दवा है आप अपने गुरु महाराज का चरणामृत रख लीजिए और एक बोतल में रख लीजिए पूजे के स्थान पर। जब आपको बड़बड़ी चढ़े, जब गुस्सा चढ़े, या आप अपने पॉकेट में हमेशा शीशी में, छोटी शीशी में अपने पॉकेट में रखें, जब गुस्सा आए तो 2 बूंद डालें और 15 मिनट तक, 10 मिनट तक आप मुंह बंद रखें। वो दवा काम कर जाएगी, आप गुस्से से मुक्त हो जाएंगे। जो लोग गुरु किए हैं, आप लोग अपने गुरु का चरणामृत ले लें। जो लोग नहीं गुरु किए हैं, गुरु के सानिध्य में जा कर के गुरु का चरणामृत ले करके अपने गुस्से से बचने की दवा का प्रयोग करें। अगर आप ये दवा प्रयोग करेंगे तो 100% गारंटी है कि आप क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। क्रोध से बचने की ये अचूक दवा है। ये शीर्षक क्या था? क्रोध से बचने की अचूक दवा। आप इसका सेवन करें और क्रोध से मुक्त हो जाएं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।